हाय पाइसन यानी कि मीन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर सिंगल एंड बाकी हम लोग देखेंगे मैरिड लाइफ में आप लोग के पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए पाइसेस, देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आईडी और ऑन माई व्हाट्सएप नंबर जो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन्स में यहाँ पे साइड में मेंशन किया हुआ है। ओके सो सबसे पहले देखेंगे पाइसेस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं अभी इस टाइम में। और लास्ट में मैं आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी दूंगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके शुरुआत में ही लवर्स आ गया है। ओके यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है नो कांटेक्ट में कि आपके अंदर पोटेंशियल है, इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है, इस रिलेशनशिप की ग्रोथ है। मे बी आप में से काफ़ी लोग यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद समवन, या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस पर्सन के मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है कि शायद ये एक नई शुरुआत हो सकती है, एक दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। एंड इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है, या इस पर्सन के लाइफ में कोई एक बार इसको क्लैरिफाई करते हैं। सो येस, आई थिंक दिस इज़ मूविंग इनटू सम डिफरेंट डायरेक्शन। इट इज़ सिग्नलिंग दैट द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। यूनिवर्स आपके फेवर एक में चल रहा है, थर्ड पार्टी रिमूवल हो रहा है, चीज़ें और भी बेटर तरीके से सामने आ रही है। ओके आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपके अच्छे के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लाइक जो भी चीज़ें हो रही हैं अभी इस टाइम में जो इस पर्सन को फील करते हैं, इट्स लाइक इट्स वो चीज़ें सब सही सलामत हो रही हैं। ओके और व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी वाली एनर्जी भी बता रहा है कि इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है दैट आप इस पर्सन के लाइफ के बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो। लाइक आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत ही आगे तक जाएगा और आगे ये ले जाना भी चाहते हैं, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, इसमें कोई बाधाएं नहीं चाहते हैं ये पर्सन। ओके और भी देख लेते हैं। एंड ये पर्सन अभी इस टाइम में दे आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे ये बस अभी सॉल्यूशंस निकालने में लगे हुए हैं। याद तो आपको कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है अभी इस टाइम में, बिकॉज देखो यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो ये पर्सन अभी दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। एंड ये पर्सन को बस ये लगता है कि इनको थोड़ा शांत रहना है, इनको थोड़ा सोच समझ के फ़ैसला लेना है और जो फ़ैसला होगा वो आपके फेवर में है। इमोशनली ये पर्सन बहुत बैलेंस फील कर रहे हैं आपकी सिचुएशन को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर। तो यस, ये पर्सन चाहते हैं कि आपका और इनका दोबारा से पैचअप हो जाए। ओके ये कोई ऐसे पर्सन है ना, यू आर डीलिंग विथ ईदर जेमिनी, लिब्रा और एक्वारियस। मुझे सेजिटेरियस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ओके somebody ruled by Jupiter is strong, some Scorpio energy, Libra energy is also what I can see. Libra बहुत strong है, Pisces and what else, what's this, Four of Swords, stepping into power, praised, coming up. Okay and Stalker, ये आपकी प्रोफाइल वगैरह देखते हैं। ओके
आप दोनों के बीच में आपके बच्चे को लेकर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो एट रैंडम प्रॉब्लम चल रही हैं। मे बी इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है दैट बच्चे के ऊपर कुछ प्रॉब्लम ना हो, सो दे आर ऑल्सो कीपिंग अ ट्रैक ऑन योर किड्स। अगर आप लोग मैरिड हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो ये चीज़ हो सकती है आपके लिए। एंड दिस इज़ ऑल्सो समबडी हु हैज़ अ लॉट ऑफ फिज़िकल सेक्शुअल लाइफ इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी, बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली इनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट दे हैव टू डू, बट दे आर रियलाइजिंग समथिंग। ये रियलाइज़ कर रहे हैं आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें, और ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, इन शॉर्ट। ओके, अब हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हो पाइसेस इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में। सॉरी, मेरा थोड़ा ना गला बैठा हुआ है। पाइसेस के क्या थॉट्स हैं इस पर्सन को लेकर नो कांटेक्ट में। वाह, आपके तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं पाइसेस। इट्स लाइक मैं आपको अगर सच बात बताऊं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स कर रहे हो आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में जो आपको परेशान कर रही है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है, और उस मे बी ट्रैवल की वजह से या कुछ, बट अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में खुश हो। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि शायद आप ऑलरेडी मैरिड हो मतलब अपने पार्टनर के साथ, एंड आप वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी अटैच्ड हो, एंड आप अपने इस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते हो कहीं ना कहीं। सो आप अपने मैरिज लाइफ में दोबारा से जा रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ऐसा भी दिख रहा है दैट यू आर फीलिंग वेरी गुड। आप हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हो। तो आप नहीं चाहते हो कि कि कोई प्रॉब्लम हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ अच्छी रहे। आपको इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में एक्चुअली सब चीज़ें बहुत परफेक्ट तरीके से शेप अप हो चुकी है। सो आप अभी नहीं चाहते एक और सिचुएशन में पड़ना। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई वाज गेटिंग। ओके, अब हम देखेंगे जो लोग मैरिड हैं पाइसन, उनके लिए क्या चल रहा है, पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पे जो कार्ड्स बोल रहे हैं मुझे, कार्ड्स ये बोल रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा शक है आपके ऊपर, दैट हैर यू डेटिंग समवन, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके साथ। वो आपके ऊपर कड़ी कड़ी नज़र दे रहे हैं। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता सही नहीं चल रहा, आप दोनों का रिश्ता बहुत सही चल रहा है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, सब चीज़ों से देखो तो एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आई थिंक यू आर डेटिंग समवन, या आप इनसे बोर हो गए हो समवेयर। एंड क्योंकि हाल ही में ऐसा भी दिख रहा है दैट पाइसेस यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट, आप शायद बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, वो एक रीज़न हो सकता है। तो तरह तरह के ख्यालात आपके पर्सन के मन में आ रहे हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। हालांकि सब कुछ सही है, बट स्टिल उनको ऐसा लगता है
दैट आप किसी को डेट कर रहे हो, यू आर इन सम अदर जोन, आप दूसरे कैटेगरी में आ रहे हो अब आप। तो ये उनके मन का कुछ वहम है, कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो शायद आप भी समझ नहीं पा रहे हो। आपके साइड से दिख रहा है कि आप चाहते हो चीज़ें ठीक हो जाए, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप चाहते हो चीज़ें ठीक हो जाए, बट लेकिन आपकी जो पर्सन है वो कॉन्स्टेंटली ये सोचते हैं दैट आप किसी और के साथ हो, यू आर डेटिंग समवन, आप इन पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, स्टफ लाइक दैट। और अगर मैं अब बात करूँ आपके खुद के सोच की कि आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, तो आपकी खुद की सोच आपको होपफुल बना रही है, और आपकी खुद की सोच कहीं ना कहीं ये जानती है दैट आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट आपके बारे में बातें हो रही हैं, सीक्रेट है, आप चीज़ें कुछ रिवील नहीं करना चाहते हो। क्या आप रिवील क्या नहीं करना चाहते हो? सो आप बेसिकली बहुत टायर्ड हो गए हो इस सिचुएशन में जवाब देते देते कि आपका किसी के साथ कुछ भी नहीं है, बट स्टिल ये जो आपको ड्रेन कर रही है सिचुएशन कहीं ना कहीं, तो इस वजह से आप अब नहीं चाहते कि और इसमें कुछ बात हो, बिकॉज़ ऑलरेडी आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो चुकी है। आपने बहुत समझा दिया है इस पर्सन को कि आप बिल्कुल सिंगल हो, मतलब उनके लिए हो, आप कमिटेड हो, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को शायद आप पार्टी करते हो या आप दिखाते ऐसे हो दैट यू नो इस पर्सन को कुछ शक ज़रूर रहता है। सो अब आपके पास इतना, मैं देख रही हूँ कि एनर्जी नहीं है। आई एम रियली सॉरी, ओके। अब आपके पास इतना एनर्जी नहीं है जहाँ पे आप इस पर्सन को बार बार ये समझाओ दैट यू नो कि आप किसी के साथ नहीं हो, तो ये एक ड्रेनिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, ओके। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों से छुपा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली में भी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हो कि आपके मैरिज लाइफ में बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें चल रही हैं जो आपको टॉक्सिसिटी में लेके जा रही हैं, बट यू आर कीपिंग इट साइलेंट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, साइलेंट रहना ज़्यादा बेटर है। देखो, अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से, तो ये महीने की बातें हम थोड़ा सा करते हैं। देखो, करियर पर्सपेक्टिव में मीन राशि इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है आपका, ओके। एंड ऑल्सो कुछ ट्रिप वगैरह भी हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ट्रिप्स में भी जा सकते हो कहीं ना कहीं। ऑल्सो एक ना बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है मुझे कि आप ना हर एक चीज़ के लिए एफर्ट लगाते हुए दिखाई दोगे इस महीने स्पाइसेस की। आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ एफ़र्ट्स नहीं लग रहे थे तो आप उन रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये मंथ आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओके। अगर मैरिज लाइफ में कुछ इंटीमेसी की मिसिंग थी तो वो भी आती हुई इस महीने दिखाई दे रही है। बस आपको ये बोला जा रहा है कि लीगल मैटर्स को बहुत लाइटली मत लीजिए। अगर आप किसी लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं सो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सो थोड़ा सा सोच समझ के अपनी लीगल मैटर्स पे फोकस करिएगा। एंड ऑल्सो मनी वाइज होम इंटीरियर्स में कुछ आप अपना घर में ना कुछ रेनोवेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, चेंजेस कर रहे हो या शिफ्टिंग हो सकती है, रेनोवेशंस हो सकते हैं घर में, ओके। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ वुमेन पाइसेंस के लिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे इस महीने में। कुछ पैसा अपने बच्चों के भविष्य के लिए या उनके चीज़ों में खर्च हो सकते हैं। सेकेंड वीक में एक सीक्रेट आपके सामने आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड है जो आ सकती है। कोई पर्सन है आपके वर्क लाइफ में जो आपके बारे में गलत र्यूमर्स फैला रहे हैं, ओके। और इस चीज़ का भंडा फूटेगा इस महीने में, आपको पता चलेगा। एंड फिर आप कोई एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, ओके। फोर्थ वीक में आपको बोला जा रहा है अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ओके। लेट्स सी एंजल्स क्या आपको गाइडेंस सॉरी एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अबंडेंस। तो पैसा तो देखो आपके पास आ रहा है, बट कुछ चीज़ें मैं आपको बोलूँगी लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैसा एक चीज़ आपके लिए मैसेज ही आ रहा है, कुछ अपनी चीज़ें लेट गो करिए जो बहुत टाइम से आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको भी पता है कि यू विल हैव टू फाइट इट आउट। अल्टीमेटली आपको फाइट आउट करना पड़ेगा सिचुएशन चैलेंजेस को, बट ये आपको पता है, बट उनको लेट गो करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पैसा देखो आपके पास आ रहा है, हमेशा से पैसा आता है आपके पास। यू आर रूल्ड बाय जुपिटर, तो जुपिटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। देखिए बाकी मूलांक की बात करें, हम आपके भाग्यांक की बात करें तो वो चीज़ें अलग होती हैं, उसके लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग्स ही बुक कराइए। बट लेकिन जो ओवरऑल रेजोनेशन हो रही है यहाँ पे, पाइसेस की बातें हो रही हैं, अबंडेंस, पैसा आपके पास हमेशा से आता है, उसकी कोई कमी आपको कभी होती नहीं। और अगर होती भी है, लेट्स से कभी हो गई कमी, तो वो कवर अप हो जाती है, बिकॉज जुपिटर उसको रूल करता है उस प्लैनेट को। एक ही प्रॉब्लम है आप लोगों की, वो ये है कि आप एक इल्यूशनरी वर्ल्ड में घूम जाते हो। गलतफहमी, ओवर थिंकिंग, ये चीज़ें आपको दिखावटी वर्ल्ड में ज़्यादा लेके जाता है। सो दिखावा थोड़ा सा ज़्यादा होता है आपके लिए, बिकॉज यू लाइक टू बी लाइक दैट। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शो करना चाहिए, बट कभी कभी ये शो नज़र पे भी कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ध्यान से पैसों को लेकर, पैसों के मामले में इस महीने में आपको बहुत ध्यान से चलना होगा। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स समथिंग, सम मैसेज एंड लेट गो के इमोशंस आ रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके। सो यू विल हैव टू लेट गो ऑफ सम थिंग्स विच आर होल्डिंग यू एंड ब्लॉकिंग योर अबंडेंस। कुछ चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं, वो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा हाउ मच इट हैज़ रेजोनेटेड। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी भी लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।